अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फ़रमाता है, और जिसने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फ़रमाता है, और जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो उसके दोनों आँखों के बीच में लिख देता है कि जहन्नम ये निफाक और जहन्नम के आग से बरी है, यानी आज़ाद है। तो प्यारे भाइयों, आप लोगों से भी अर्ज़ है, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इससे पहली वाली किश्त में देखे होंगे, पहला जो पार्ट था कि अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कि 120 बरस की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। फिर उसके बाद जो है एक वाक़या है जो असहाबे फ़ील का वाक़या मशहूर है ना। अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इसके आगे तर्जुमा बताऊँगा इंशाअल्लाह। आइए, ये जो वाक़या हुआ कब हुआ, ये वाक़या कब हुआ ये सुनते हैं, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है इंशाअल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथी की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमलावार हुआ था। उसका सबब ये था, यानी उसका क्या सबब था, क्यों काबे पर हमलावार होने के लिए आया था, कि ये है कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत यानी सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया, और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबे के यमन आकर उस गिरजाघर का हज क्या करे। यानी उसकी नीयत तो देखिए कि काबे को छोड़कर वो गिरजाघर बना रहा है, वहाँ आके वो हज करे लोग, ये इसकी ख्वाहिश थी। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब में यानी गुस्से में आकर जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में जाकर पाखाना कर दिया, फिर उसको नजासत से लेप दिया, ठीक है। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना तो अबरहा तैश में आ गया, गुस्से में आ गया, आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फ़ौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँट और सारे के सारे मवेशियों को छीन लिया, और उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को जब इस वाक़ये से ये वाक़या मालूम हुआ तो उन्हें बहुत रंज पहुंचा, बहुत तकलीफ़ हुई। चुनांचे आप उस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आ रहा है तो उसने अपने खेमे में बुलाया, और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बहुत बुलंद कद वाला, रुआब वाला और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी का जलवा चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और वो बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त करने लगा। अब पूछने लगा कि सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है, क्या आप यहाँ क्यों आए हो मेरे पास। तो अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक ले आए हैं, आप उन मवेशियों को हमारे सिपुर्द कर दीजिए, यानी सारे मवेशी जानवर जो है वो हमें दे दीजिए, हमारी चीज़ें। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। अब वो क्या समझ रहा है कि वो उसका जहन तो ये था कि काबा जो मैं गिराने के चक्कर में उसके लिए तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये अपने मवेशी ऊँट वगैरह जो मांगने आए तो इसीलिए वो इस तरीके से कहा, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना इज्जत जो है गवा दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है, यानी ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, अबरहा ने ये कहा। लेकिन आइए सुनिए उसके बाद आपने उसके गुफ्तगू
नहीं की, यानी आपने उसके बारे में गुफ्तगू नहीं की कि भाई मैं तो काबा ढाने वाला हूँ, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं की। अब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते सुनिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबे की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा माअज़ल्लाह, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मिसमार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। यानी अपनी जो है अना में आकर वो काबे को ढा देने की कोशिश में लग गया। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि अगर फिर आप जाएं और खुदा जाने, यानी आप जाने और खुदा जाने, मैंने आपसे सिफारिश करने वाला कौन, मैं आपसे पूछने वाला कौन। उस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम अपने अपने माल मवेशी को लेकर मक्के से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर छत पर छुपकर पना लो, पहाड़ियों की चोटी पर जाकर पना लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरार और गिरिया व जारी के साथ दरबार इलाही यानी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, दुआ करने लगे, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शियारों की मदद फरमा। यानी सलेबी जो है, ईसाई जो है, उसके मुकाबले में ए अल्लाह तू हमारी मदद अता फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लग गए। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे गम्मस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम यानी वो हाथी जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, जो सबसे आगे था, उस हाथी का नाम था महमूद, एकदम बैठ गया। महमूद हाथी एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाई अबाबिल की शक्ल में नमूदार हुए और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरम काबे की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन दिल ब दिल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर और शोर से संगबारी यानी पत्थरें गिराना शुरू कर दी कि आन के आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथी के परखचे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी यानी जो पत्थरें फेंकते थे, खुदाबंद कहार व जब्बार के कहर व गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती यानी किसी हाथी पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती। यानी कोई हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, वो चोंच से जो परिंदा ऊपर से जो संग्रेजे छोटे छोटे परिंदे के उसमें कितने परिंदे के चोंच में कितने छोटे आएंगे, इतने, लेकिन वो ऊपर से गिरते हुए इंसान के बदन से जिस्म से छेदते हुए हाथी को छेदते हुए जमीन तक चली जाती। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अबरहा और उसके साथ हाथियों समेत इस तरह हलाक बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो आप पढ़ते होंगे कि 30वां पारा है, सूरतुल लहब है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, और क्या हाल कर डाला, क्या उनके दाव को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टकरियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबा हुए भूसा जैसा बना डाला। यानी अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील अव अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल।
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। ये पूरा तर्जुमा आप भी पढ़िए, आप भी कुरान की तफसीर पढ़िए, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता मेरे इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, इंशाल्लाह पूरा सीरतुल मुस्तफ़ा जो किताब है सीरतुल मुस्तफ़ा, उस किताब को पूरा आपको दर्स की शक्ल में, बयान की शक्ल में नहीं, दर्स की शक्ल में आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा, ताकि आपको पता चले कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, बचपना क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कब तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ आने के बाद क्या क्या मौजिज़ा दिखाए, क्या ज़िंदगी गुजरी आपकी, मक्के की ज़िंदगी, मदीने की ज़िंदगी, यहाँ तक कि आपकी जो 40 साल की ज़िंदगी, उसके बाद नबूवत का ऐलान करने की ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें मालूम पड़े। जब अबरहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया, और उनकी उस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया, और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। ये अब्दुल मुत्तलिब के ताल्लुक से देखिए आप कि इनके दादा जान हैं, है ना, दादा जान हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि कैसी मतलब अल्लाह ने इज्जत अता फरमाया। फिर उसके बाद जो 55 दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, ये वाक़या होने के बाद, ठीक है। लेकिन इस कुरान की आयत में आप देखिए कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि ए महबूब क्या तुमने ना देखा कि अपने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। तो हुजूर से अल्लाह खुद कह रहा है कि आपने नहीं देखा, जबकि अल्लाह के रसूल तो उस वक्त दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि आपने नहीं देखा। तो अल्लाह ताला अपने महबूब को, जिनको सबसे पहले बनाया और भेजा गया दुनिया में आखिर में, तो अल्लाह ताला उनसे फरमाया कि आपने ना देखा कि उन हाथी वालों का हमने क्या हाल किया। 55 दिन पहले हुजूर पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह फरमाया कि आपने ना देखा। तो इंशाल्लाह आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, आगे चल के पूरा इंशाल्लाह आपको सीरत मुस्तफ़ा जो किताब है उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह अर्ज़ करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे इसे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल